दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एचपी रिएक्शन चैनल। आज हम तल्ला गुराड़ में तीलू रतौली जी की स्टैचू के पास जाएंगे और वहीं से ही मैं उसके आसपास के क्षेत्र का और उनके जो घर था उसकी बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। तो चलो चलते हैं और दूर से ही उस क्षेत्र का मुआयना करते हैं। अच्छा वो जो पूरा पूरा पता अच्छा वो अरे एक बार भी तो नया बनी सफेद टंकी वो सफेद टंकी वाली सुपर द्वार तो दे दो वो टांग छोड़ो ये तो टांग छोड़ो पड़तो है आज ये के नाव की पड़तो है ओ मत ये उधर तुम्हार नव लागा था तुम्हार नव लागा था हाँ तीलू रतौली ये देखो जी, ये तीलू रतौली का गांव का इलाका तल्ला गुराड़ के लिए ये रोड जा रही है और ये तीलू रतौली की मूर्ति। ये है जी गुराड़ तल्ला और मल्ला के बीच का क्षेत्र, गुराड़ सिंह का इलाका। और हम यहाँ अभी इस समय नज़ारे लेने आए हैं। तीलू रतौली की मूर्ति के सब पास जा रहे हैं। ये पूरे गांव हैं जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन अभी और नज़दीक से और खुले एरिया से दिखा रहा हूं। ये है इलाका पूरा। इन क्षेत्र के गांवों का नाम मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन वो सामने जो दिखाई दे रहा बाजा ये जो ओट में दिखाई दे रहा है ये जो है नौगा खाल है। और आगे पहाड़ी पे वो जो टावर दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये टावर जो है इस साइड में आगे को पोखड़ा आ जाता है आगे। ये देखो जी, ये मकान की हालत देखो और ये इसकी नक्काशी वगैरह देखो। और ये कूड़ देखो, ये मकान देखो। ये पुराने कोई मकान है पुराने लोगों के, और आज की डेट में पलायन ने इनकी ये स्थिति बना दी है। और ये सब गुराड़ तल्ला और मल्ला के बीच का क्षेत्र है। ये देखो अच्छे अच्छे मकान हैं ये, और इन मकानों को अगर रिपेयर करके और बनाया जाए और इनको थोड़ा मेंटेन किया जाए तो इसमें काफ़ी कुछ ये है। क्या नक्काशी है और क्या कलाकारी है देखिए। अब ये जंगल बन गया है और सारा बंदर बर्बाद हो गए हैं। ये देखो जी, ये सब मकानों के बीच में पेड़ वगैरह हो गए हैं और इतना कीमती मकान, इतना क्या नक्काशी है देखो, आपको ये दिखाई दे रही होगी हैं। और ये इसकी मकान की भी इधर का देखो जी, दीवार की साइड का इलाका ये है मकान। अगर इसको थोड़ा मेंटेन करके दोबारा बना दिया जाए तो इस मकान को पुरातत्व विभाग की तरह इस्तेमाल इसका संजोया जा सकता है और इसमें पुरातत्व की चीज़ें यहाँ से इस क्षेत्र से जुड़ी यादें सजोई जा सकती हैं। ये है, ये मकान की हालत देख के रोना आ रहा है। जिनके ये मकान हैं उन्हें सोचना चाहिए। अगर कोई जिनके ये मकान है वो मेरे वीडियो को देखें तो आपसे निवेदन है कि अपने मकान को संभालिए या इन मकानों को इस लायक तो बनाइए कि कम से कम
इनको आपके पुरखों की याद में संजोया जा सके। ये है मकान। ये है जी मकान। देखो आधुनिकता ने जो है पुरातत्व को हरा दिया है, और जो ये आजकल के डिजाइन के मकान हैं वो कुछ सालों में ही बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जो पुराने लोगों के द्वारा मिट्टी और गारे पत्थर इत्यादि से जो मकान बनाए गए हैं और उनमें जिस प्रकार की नक्काशी की गई है वह कई 100 सालों से भी अभी भी अपनी छाप छोड़े हुए हैं और निशानियां अभी भी रखे हुए हैं। तो पुराने ज़माने की नॉलेज टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में ये फ़र्क है कि आज के मकान 10 से 20 साल के बाद ही जर्जर हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो इसी से ही, और जैसा ये क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ मौसम कभी भी घटता बढ़ता रहता है, उस आधार पर यहाँ के मकानों को, जो पुराने मकान थे, उनको अभी भी संजोया जा सकता है और उसी तरह की टेक्नोलॉजी को दोबारा लाकर इस क्षेत्र को पुनः विकसित किया जा सकता है। गुराड़ तल्ला यहाँ से शुरू हो गया है जी। गुराड़ तल्ला के जो लोग देख रहे हो मेरे वीडियो को, वो उनको दिखा रहा हूँ मैं आपको। आपके गांव में घूम रहा हूँ और तिल्लू रतौली के ये क्षेत्र में जा रहा हूँ और वहाँ की भी आपको दर्शन कराऊंगा। ये बोर्ड देख लो जी, रीठा खाल 1 किलोमीटर, गुराड़ तल्ला यह है ही, और जनदा देवी का मंदिर जो है यहाँ से यू टर्न नीचे को मुड़ के और आगे को रास्ता दिखाया है। ये गांव है, ये गांव के लिए ये सड़क जा रही है। हाँ, ये गवर्नमेंट का। दोस्तों, जो ये तिल्लू रतौली जी की जो मूर्ति है, इसके पीछे का जो ये चमकता हुआ हरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में एक एयरपोर्ट या हेलीपैड मैदान बनाया जा सकता है, जिससे कि एक और जहां इस क्षेत्र के लिए वायु सेवा सीधा शुरू हो जाएगी, जिससे कि पर्यटक जो देश विदेशों में से पर्यटक यहां आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, जैसे कि एक जो उत्तराखंड की त्रासदी के समय पे जो हालात बने थे, उस स्थिति में भी लोगों को उतारा जा सकता है। सुन तो ये पानी यहाँ से ये बोरिंग से खींच के ये हाइड्रो पंप से चढ़ाते हैं गांव में। ये टेक्नोलॉजी देखो जी, ये पानी चढ़ाने की पहाड़ों में गांव में पानी प्रोवाइड कराने का तरीका। और ये सामने आ गई स्टैचू ऑफ झांसी रानी ऑफ उत्तराखंड। ये तल्ला गुराड़ सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी क्षेत्र है तल्ला गुराड़ का ही। और जो मकान दिखाई दे रहा है वह मकान जो है तिल्लू रतौली का ही मकान है। ये जो सामने जो मकान दिखाई दे रहा है ये तिल्लू रतौली का मकान है। और इस मकान की स्थिति से ही मुझे तो दुख हो रहा है, आपको पता नहीं कैसा महसूस हो रहा होगा। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसकी ओर ध्यान दे और इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करे। मूर्ति रोड पर लगाने से कोई पर्यटक स्थल नहीं बनता है। एक्चुअल में जो पुराने बुजुर्ग और ऐसे शख्सियतें हैं जो कि देश के लिए और क्षेत्र के लिए अपनी जान देके और देश को क्षेत्र को बचाया है, उनकी याद में और उनको याद करने के लिए ऐसे स्थलों को संजो कर रखने की जरूरत है। देश जो है लाल किला, कुतुब मीनार इत्यादि को जैसे संजोया हुआ है, ऐसे ही इसको भी संजोने की जरूरत है। ये तिल्लू रतौली जी का स्टैचू है और ये वो देख रही हैं अपने घर को, जिस तरीके से मूर्ति को बनाया गया है वो अपने घर को देख रही हैं। और शायद मैं इसका अर्थ तो मैं यही निकाल रहा हूँ कि वो गांव को देख रही हैं कि देखो मैंने इनके लिए अपना बलिदान दिया और गांव ये इस क्षेत्र के लोगों ने और प्रदेश की सरकार ने मेरे मकान की क्या जर्जर स्थिति बना रखी है। तो इस बारे में सरकार को सोचने की आवश्यकता है और उनके मकान को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है।
ये है जी तिलू रेतेली जी का स्टैचू बना रखा गांव ये इस क्षेत्र के लोगों ने, और ये इनका संक्षिप्त विवरण है, इनके बारे में जानकारी है। और ये देखिए मूर्ति घोड़े पे, और ये अपने गांव के मकान को देख रही हैं जिस तरीके से बनाया गया है, और ऐसा लगता है कि वो देख के और अपने मकान को एक और देख के मैंने इसकी संरक्षण किया है, तो इसलिए हंसती भी हैं। लेकिन साथ में मेरे विचार से ऐसा लगता है कि वो यह सोच रही हैं कि मेरे मकान की क्या जर्जर स्थिति बना रखी है इन्होंने, इस क्षेत्र के लिए मैंने क्या किया और इन्होंने मेरे मकान के और मेरे क्षेत्र के लिए क्या किया है। ये है तिलू रेतेली जी का मकान, और ये उनके परिवारजनों के अन्य जो आज जीवित हैं उनके मकान हैं। तो इस मकान को सरकार को संरक्षित करके और इसको म्यूजियम बनाना चाहिए, जिससे कि उनको और याद किया जा सके और उनके बारे में संपूर्ण जानकारियां उस के म्यूजियम के अंदर मिल सके, और इस क्षेत्र को एक पर्यटक क्षेत्र भी मिल सके। ये पूरा ये क्षेत्र जो है ये भी एक पूरा ये क्षेत्र, इसमें जैसे रोड बन गई हैं, सड़कों का निर्माण हो चुका है, लेकिन वहाँ तक संरक्षण की स्थिति के लिए भी सरकार को सोचने की जरूरत है। योजना मल्ला गुराड़ ऊपर, हाँ ये मल्ला गुराड़ है, ये जो दिखाई दे रहा है। और ये नीचे को आ जाओ तो ये नीचे को ये गांव, ये कौन सा गांव है? ये ग्वाड़ी गांव, ये ग्वाड़ी गांव है, और ये सारे ग्वाड़ी गांव में क्षेत्र में आता है। और ये जो आगे जो दिखाई दे रहा है ये इलाका, ये तल्ला गुराड़ में आ जाता है, जिसका कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं और आपको इसके बारे में जानकारी भी दे चुका हूं। और ये नज़दीक से मैं आपको अनकिल गांव दिखा रहा हूं, जो सामने दिखाई दे रहा है। ऊपर पहाड़ी से ये क्लियर दिख रहा था, लेकिन यहाँ पेड़ों की ओट में जरा कुछ ही मकान दिखाई दे रहे हैं। ये देखो जी, बादलों के ऊपर सूर्य देवता का प्रकाश कैसे आच्छादित हो रखा है, और क्या प्रकृति की बेला में, शाम की बेला में देखो क्या ये सूर्य अस्त की निशानी है। और ये देखो पूरा पहाड़, जैसे पहाड़ की बनावट है ऐसे ही ऐसे लग रहा है कि पहाड़ों के वैली के बीच में से बादल बाहर झांक रहे हैं। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा और सूर्य देव जो हैं वो अपने कल की सुबह के लिए विलुप्त हो जाएंगे और चंद्र देवता प्रकट हो जाएंगे। और हो क्या गए मैं आपको दिखाता हूँ। चंद्र देवता ये सामने ये रहे प्रकट हो चुके हैं, और अब जैसे ही सूर्य देव की रोशनी जो है विलुप्त होगी तो चंद्र देव की रोशनी जो है वो चमकते शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये पहाड़ों में से इतने क्लियर चंद्रदेव दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको और क्लियर दिखाता हूँ। ये देखिए, इसी के साथ आप लोग इस क्षेत्र के नज़ारे लीजिए और तिलू रेतेली जी के दर्शन कीजिए। और मेरा संदेश जो है वह सरकार तक, जो कि राज्य और केंद्र की सरकारें हैं, वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें। और जो इस क्षेत्र से सक्षम लोग हैं वे लोग इस क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र बनाने में सहयोग करें, जिससे कि यहाँ की युवा पीढ़ी को रोजगार मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ से जो पलायन हो रहा है वह पलायन भी रुकेगा और जो नए लोग हैं जो वो भी वापस घर की ओर आएंगे।